तो अभी प्राणायाम तो सभी मेरे साथ कर सकेंगे, बाकी योग की क्रियाओं का खाली हम यहाँ से प्रशिक्षण देंगे आपको। योगाभ्यास करते करते आज यद्यपि बहुत छोटा कालखंड है, लेकिन इस थोड़े से समय में भी आपको हम बहुत कुछ करवा देंगे। लंबा से श्वास भरना। एकदम फ्री फ्लो होना चाहिए ब्रेथ का। लगभग 5 सेकंड में सांस भरना, 5 सेकंड में छोड़ देना। ये सब के लिए 5 सेकंड्स ब्रीद इन, 5 सेकंड्स में ब्रीद आउट। एक बार कपालभाति कर लो। देखो ये सामान्य गति, सभी कुर्सी पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। सीधे बैठ जाओ। बहुत वीक हैं आप, कभी कभी होता है ऐसा, वीकनेस बहुत होती है, तो धीरे। मीडियम फोर्स, मीडियम स्पीड। और आप कंप्लीटली हेल्दी हैं, बहुत यंग है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत पावर है आप में, तो लगा लो, पावर लगा लो। और पावर लगा लो। मन के पार चले जाते हैं। सुबह सुबह योग किया करो, छुट्टी के दिन ज्यादा योग किया करो। आज कौन सा दिन है? सैटरडे। अच्छा, सैटरडे संडे को 2 दिन तो दबा के योग किया करो। इतना योग करो कि 4-5 दिन में जो भी थोड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया वो सारा साफ कर दिया करो। कपालभाति किया करो, अनुलोम विलोम किया करो। मन काबू में नहीं आता तो जोर जोर से किया करो। थोड़ी देर में ऐसा काबू में आएगा जैसे पालतू कुत्ता होता है ना, पालतू बिल्ली होती है ना, ये सब ऐसे काबू में रहेगा। तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, नहीं तो तन मन इधर उधर डोलता रहता है। क्या सब जीवन बना दिया। सुनो, सैटरडे संडे को ज्यादा किया करो कपालभाति। बाह्य प्राणायाम, अग्निसार। सब योगी हैं। हम सब क्या हैं? योगियों की संतान, योगी। इसमें क्या बात? बताओ, हाथी की संतान, शेर की संतान। शेर की संतान क्या होती है? ऐसे हाथी की संतान। बस हम किसकी संतान है? ऋषियों की, योगियों की। तो हम स्वयं ऋषि हैं, योगी ही हैं। हाँ, आप भूल गए थे, खाली अपना घर का एड्रेस बताने आया हूं। चलो, पहले उंगली माथे पर, शीश 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद। अंदर से ओंकार का नाद होता है, बहुत आनंद आता है। 3 बार कर लेना।
ऐसा 3, 5, 7, 11 जिस दिन जितना समय ज्यादा हो अधिक बार कर लेना। भ्रामरी के बाद उद्गीत। ओ ऐसे मौन हो जाना, शांत होके मौन होके श्वासों पर मन को टिका। श्वासों पर ऐसे हर रोज 5 मिनट कम से कम ध्यान करना। श्वास लेते समय मन ही मन ओम का जप कर। जितना श्वास दीर्घ और सूक्ष्म होगा, लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ, हर श्वास के साथ ओम का जप। Connectivity with God, connectivity with divine knowledge. भगवान के साथ कनेक्टिविटी, यही योग। योग माने जुड़ना। भगवान माने, भगवान क्या है? भगवान तो एक अनुभूति है। भगवान तो ज्ञानमय है। तो दिव्य ज्ञान के साथ, डिवाइन नॉलेज के साथ कनेक्टिविटी, डिवाइन लव, कंपैशन, दिव्य प्रेम, करुणा, ये है भगवान। दिव्य शक्ति, डिवाइन पावर, डिविनिटी, सब प्रकार की दिव्यता। देवस्य धीमहि ओम भूर्भुवः स्वः। प्रभु प्राणाधार, भू भुवः सब दुख दूर करने वाले, स्व सब सुख देने वाले, तत्सविता सबके जगत के बनाने वाले। वरेण्यम, प्रभु आपका मैंने वर्ण किया है, आपको स्वीकार किया है। भर्ग, आप सब क्लेशों को भस्म करने वाले हो, सब दुख दूर करने वाले हो। देवस्य धीमहि, प्रभु मैंने आपकी दिव्यता को धारण किया है। ये है ध्यान। देवस्य धीमहि, फिर धियो यो न प्रचोदयात्, फिर भगवान हमारी बुद्धि को, हमारे मस्तिष्क को सही मार्ग पर लगाते हैं। प्रश्वासों के साथ ओम का ध्यान। तो भगवान के दिव्य ज्ञान से, भगवान के दिव्य प्रेम से, भगवान के दिव्य शक्ति से जुड़ जाना। भगवान के यंत्र बन जाते हैं, भगवान के मूर्त रूप बन जाते हैं। ऐसे हर श्वास के साथ ओम का ध्यान। भगवान के साथ एकात्मता, एकत्व, दिव्यता, अचीवमेंट ऑफ लाइफ, डिवाइन। दिस इज द अल्टीमेट गॉड ऑफ योगा एंड स्पिरिचुअलिटी। योग और अध्यात्म का अंतिम लक्ष्य दिव्य ज्ञान की, दिव्य प्रेम की, दिव्य शक्ति की, दिव्य सुख की, दिव्य शांति की प्राप्ति, सब प्रकार की दिव्यता की प्राप्ति। अचीवमेंट ऑफ डिविनिटी, दिव्य चेतना जीना।
ऐसे हर श्वास के साथ अपनी सेल्फ कॉन्शियस में, डिवाइन कॉन्शियस में, हायर कॉन्शियस में, गॉड कॉन्शियस में ऐसे अपनी भीतर की पूर्णता में, भगवान ने सब कुछ पूरा बनाया है, मैं स्वयं में पूरा हूँ, मेरे अंदर ज्ञान पूरा है, शक्ति पूरी है, सुख पूरा है, शांति पूरी है, समृद्धि पूरी है। एवरीथिंग इज inside and I am complete in myself. मैं स्वयं में पूरा। स्वयं में और सब में पूर्णता अनुभव करते हुए अपने भीतर हम अधूरापन, अपूर्णता, कमी महसूस करते हैं, इसलिए तो बाहर से पूरा होना चाहते हैं। बाहर से हम पूरे नहीं होंगे, भीतर से हम पूरे हैं। बस फिर सब में पूर्णता की अनुभूति करते हुए उस भगवान के यंत्र बन करके काम करना, दोनों हाथों को ऊपर उठाना, ऐसे सांसों पर ध्यान करना। ये ध्यान का आपको अभ्यास बताया है। सांसों पर कितनी देर ध्यान करना है? कम से कम 5 मिनट। ऐसे सुबह सुबह प्राणायाम करना और ध्यान करना। प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ऐसा करना, मैंने अलग अलग डिजीज के हिसाब से ना पैकेज बना रखे हैं, तो वो सब यूट्यूब पर देखते रहते हो ना। अब नए नए वीडियो भी अपलोड करते रहते हैं, यूट्यूब पे देख लिया करो। फिर आस्था चैनल देख लिया करो, देखते रहते हो ना, सुबह नहीं तो शाम को देख लिया करो, जब समय मिले। तो फिर डिजीज के अकॉर्डिंग हमने जैसे पैकेज दे रखे हैं। अब जैसे जवान बच्चे हैं तो उनको 5 अभ्यास करने, यंगस्टर्स के लिए। छोटे बच्चों को करवाना है ऐसे, शुरू में दीवार के साथ करा देना। आपके बच्चों का ब्रेन बहुत शार्प होगा, कभी उनके बाल झड़ेंगे नहीं, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, और इंटेलिजेंट इतने होंगे दुनिया में सबसे आगे। भगवान ने हमको सब दिया हुआ है, उसको पूरे यूटिलाइज नहीं करते। 1 to 5% हम अपने ब्रेन का, अपने पावर का यूटिलाइज करते हैं। 95 to 99% हमारा ब्रेन, हमारी पावर सब ऐसी पड़ी रहती है। जैसे लकड़ी में अग्नि रहती है, जब तक आग ना लगाओ तब तक वो जागती थोड़ी है। जैसे लकड़ी में अग्नि है, पेड़, बीज में पेड़ है, और उस बीज को आप उसमें फ्रिज में रख दो। आजकल तो सीड बैंक बने हुए हैं, वो बीज कुछ 400-400 साल के भी रखे हुए हैं, उसमें पेड़ बना ही नहीं। क्यों? अंकुर फूटा ही नहीं। तो हमने अपने बीज में से वृक्ष छिपा हुआ है, ऐसे अपनी शक्तियों को छुपा के, दबा के रखा हुआ है। योग से एक्टिवेट हो जाती है। बच्चों को करवाना इस शीर्षासन, फिर ये सर्वांगासन। 1 से 2 मिनट एक एक पोस्चर करा लेना। 5 पोस्चर करने में 10 मिनट का समय लगेगा। फिर ये हलासन, फिर ये चक्रासन, फिर ये पश्चिमोत्तानासन। बच्चों को ये 5 पोस्चर तो ये करवा दिए। कितनी समय लगेगा इसमें? 5 मिनट। फिर 5 मिनट बच्चों को सूर्य नमस्कार करा दो, बच्चे एकदम फिट रहेंगे। कहते बच्चे जिम में जाते, जिम में जाके ना वो पूरे जाम हो जाते हैं, पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है, और धुड़म धुड़म पता नहीं क्या सुनते रहते उल्टा पुल्टा। ये गायत्री मंत्र लगा के ओंकार जप के साथ ये किया करो।
ऐसे 10, 20 बार, 50 बार। हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी तो 3000 बार तक करते हैं। ऐसे कर लिया। कितनी बार? 5 मिनट कर लो। 5 मिनट में मैं तेजी से करता हूं तो 25 बार हो जाता है, 10 मिनट में 50 बार, 20 मिनट में 100 बार हो जाता है। तो 20 मिनट सूर्य नमस्कार ही कर लो, पूरा शरीर आपका एकदम फिट रहेगा। तो एक तो योग करना कराना, ये तो करना ही अपने को। देखो, एक तो हम अपना घर परिवार बिजनेस व्यापार चला रहे हैं, ये हमारा सामान्य धर्म है। सेवा धर्म ये हमारा विशेष धर्म है, और वो योग के माध्यम से सेवा, ये तो बहुत बड़ी सेवा है। इसमें आप लोग कंट्रीब्यूट करें। और कंटिन्यू फॉलोअप के लिए आप लोगों को, जैसे मैंने बार बार कहा है, कि आप लोग आस्था से जुड़े रहिए। मेरा फेसबुक ट्विटर अकाउंट है, उससे जुड़े रहिए। और यहाँ पर जो एक्टिविटी होंगी तो उसके लिए आप लोग वैदिक होलिस्टिक लिविंग इसके नाम से यहाँ वेबसाइट, यहाँ से पूरा फेसबुक अकाउंट, पूरा ट्विटर, उसको जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि आपस में सब लिंकअप रहें। और जो एक्टिविटीज़ करनी है उसके अंदर आप लोग एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते रहे। तो यहाँ वाला कार्यक्रम यहाँ से जुड़ रखिए, और बाकी जो हमारा फेसबुक ट्विटर अकाउंट है उससे भी जुड़े रहिए, आस्था से जुड़े रहिए, यूट्यूब पर जुड़े रहिए, निरंतर अपने आप को अपडेट करते रहिए। बहुत कुछ आगे अपने को बड़े बड़े काम करने हैं। बहुत देखो, हमने कभी छोटा सोचा नहीं। अरे जब बड़ा सोचते हैं और बड़ा कर सकते हैं, बड़ा सोच सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं, तो छोटा क्यों सोचना भाई। तो इस संदर्भ में यही मैं कहूँगा कि आप लगातार इस अभियान से जुड़े रहना। बाकी जहाँ तक पतंजलि के प्रोडक्ट्स का प्रश्न है, ये भी आपके कंट्रीब्यूशन का एक तरीका है। यहाँ पर हमारे भाई सतीश जी बोल रहे थे, धीर जी बोल रहे थे कि पतंजलि का प्रॉफिट कमाई के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए है। ये किसी की व्यक्तिगत वेल्थ नहीं है, ये 100% चैरिटी के लिए इसको हमने जो है समर्पित किया इस पूरे कार्य को। तो आप लोग भी अब जैसे करीब करीब जैसे आंवला जूस है, एलोवेरा जूस है, हनी है, च्यवनप्राश, फिर बादाम पाक, अमृत रसायन वो ठंडा वाला है, आंवला कैंडी है, और चटपटा कैंडी, बेल कैंडी, आंवला मुरब्बा, दलिया है, दो तरह का। एक मिक्स दलिया है जो ओबेसिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, मल्टीग्रेन दलिया, एक सिंपल दलिया, मिक्स फ्रूट जैम है। दो जितने भी ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं आपके लिए, तो ये सारे जितने नेसेसरी, चाहे हर्बल टूथपेस्ट है, एलोवेरा जेल है, एंटी रिंकल ब्यूटी क्रीम है, फेस वाश है, और कांति लेप है, बाल जितना ज़बरदस्त है स्किन के लिए जिनको बहुत तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं, रोज़ वाटर है, और केश तेल वो तो अद्भुत है, केश कांति हेयर क्लींजर इतना ज़बरदस्त शैम्पू है। मैंने देखा गंजापने का रोग पुरुषों को हुआ करता था, यहाँ पता नहीं इधर क्या कारण है। पहले मैं सबसे पहले यूएसए में आया विदेश के नाम पर, फिर यूके में गया, फिर कनाडा में। मैं देख रहा हूँ यहाँ माताएं भी गंजी होने लग गई, बाल उड़ने लगे बहुत ज़्यादा। तो केश कांति हेयर ऑयल और केश कांति अपना ये शैम्पू इतना अच्छा है, और आप उसको लगाइए। केश कांति नेचुरल इतना ज़बरदस्त है ये, तो आप इन चीज़ों का प्रयोग करो, इतना अद्भुत है ये। इसी से ही आपके जो है ये बाल झड़ने भी बंद हो जाएंगे, और केश कांति तेल और के जो है दिव्य केश तेल जो भी हैं, कुछ प्रोडक्ट्स का अप्रूवल हो गया है करीब 7, क्योंकि एफडीए अप्रूवल लेना पड़ता है यहाँ प्रोडक्ट्स के लिए, तो सारा उसके साथ में काम कर रहे हैं। इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। आप अब लोग इसको यूज़ करना शुरू करें। तो मिल्क प्रोटीन है, एंटी डेंड्रफ, फिर 3-4 तरह के अपने शैम्पू हैं, बादाम रोगन है, एलोवेरा सोप, नीम सोप, जो हर्बल अपने बाथ सोप हैं, वो सब भी बहुत अच्छे हैं। और काजल से लेकर के फिर जो औषधियों में जितनी ज़रूरत पड़ती है सामान्य बीमारियों के लिए, शिलाजीत कैप्सूल, शिलाजीत सत जो जोड़ों के दर्द के लिए, कमजोरी के लिए, अश्वगंधा कैप्सूल जिनको बहुत वीकनेस है और जोड़ों में दर्द है उनके लिए, और किसी भी तरह की शारीरिक दुर्बलता है, अश्वशिला कैप्सूल। फिर मुक्तावटी ये बीपी के लिए क्योर कर देती है। लौकी का जूस पिए और मुक्तावटी खाएं तो बीपी क्योर हो जाता है, इतना ज़बरदस्त है। और मधुनाशिनी, मधुकल्प और गिलोय घनवटी, ये 3 का सेवन कर लो तो शुगर क्योर हो जाता है। कपालभाति करो, थोड़ा मुंडू का आसन करो, तो मुक्तावटी और मधुनाशिनी बहुत ज़बरदस्त हैं। फिर ऐसे जनरल हेल्थ के लिए आप आरोग्यवटी ले सकते हो, उसमें नीम, तुलसी और गिलोय 3 चीज़ें हैं
जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है वो गिलोय घनवटी आपको मिलती है यहाँ से। जिनका स्किन का बहुत प्रॉब्लम है उनके लिए नीम वटी और गिलोय वटी, और जिनको बहुत ज़्यादा कफ एलर्जी है उसके लिए तुलसी वटी। तो नीम वटी, तुलसी वटी, गिलोय घनवटी, आरोग्य वटी, मुक्ता वटी, मधुनाशिनी वटी, मधुकल्प वटी, जितनी ज़रूरत है उतना सब अच्छा है आपके लिए। बाकी जोड़ों में दर्द है तो शिलाजीत रसायन और गुग्गल आदि है। शिलाजीत रसायन है, फिर जो है गोक्षुर आदि गुग्गल है। इस तरह की कुछ चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरत है। फिर पीड़ांतक ऑयल है, पीड़ांतक क्वाथ है, उसको आप लगा सकते हैं, पी सकते हैं। और अश्वगंधा चूर्ण है जोड़ों के दर्द के लिए, त्रिफला चूर्ण है पेट के लिए, मेदोहर वटी जिनको मोटापा है उनके लिए। तो ऐसे जितना आवश्यक है उतना आपके लिए। फिर एक जिनको मसाज करना है उसके लिए एक तेजस तैलम है जिसमें कई तरह के तेल हैं। एक दिव्य पेय है जो आप ये जो काली वाली चाय पीते हैं डाइजेशन के लिए और उसके लिए हार्ट आदि के लिए बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है काली वाली चाय। अब तो ग्रीन टी भी थोड़ी पीने लग गए हैं लोग, लेकिन सबसे अच्छी होती है हर्बल टी। ये जो हर्बल टी है जो जड़ी बूटियों की बनी हुई है, ये आपके लिए बॉडी के लिए, ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, लीवर के लिए बहुत अच्छी होती है, उसको आप सेवन कर सकते हैं। और जिनको अस्थमा बहुत है उनके लिए स्वासारी क्वाथ है। बहुत ज़्यादा कफ एलर्जी है तो प्राणायाम तो करें, दूध में शिलाजीत हल्दी लें, और श्वासारी क्वाथ जो है ये आपके अस्थमा आदि के लिए बहुत अच्छा है। और कायाकल्प ऑयल जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स है उनके लिए बहुत अच्छा है। बाकी आप खाना खाते हैं तो गुजराती लोग मुखवास या कुछ सौंफ आदि इस तरह से चीज़ें कुछ खाते हैं, कुछ उल्टा भी खाने लग जाते हैं फिर कुछ। तो आपको सीधी चीज़ें खाने के लिए हमने हींग गोली, हींग पेड़ा, हरड़ पाचक और अनार गोली, अजवाइन, इस तरह की ना छोटी छोटी चीज़ें हैं। ऐसे खाने के बाद थोड़ा खा लो तो उससे डाइजेशन भी अच्छा रहता है, मन खुशी रहती है मन में, और थोड़ा जो है सलाइवा अच्छा निकल जाता है, मुंह में डाइजेशन अच्छा हो जाता है। तो ऐसे ये कुछ चीज़ें हैं तो इनका आप लोग सेवन कर सकते हैं। और जैसे ये एलोवेरा जेल है, ये तो इतना ज़बरदस्त है, मैं कहता हूँ माताओं बहनों से आप सारी क्रीम छोड़ दीजिए, खाली एक एलोवेरा लगा लीजिए और थोड़ा प्राणायाम कर लीजिए। जैसे 10-15 साल में आप खूबसूरत लगा करते थे वैसे ही खूबसूरत ज़िंदगी भर लगेंगे आप। इतना इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। माने नेचुरल मॉइस्चराइजिंग है ये, फिर एंटी एजिंग है ये, एंटी रिंकल है ये, ब्यूटी भी है, अलग अलग भी हमने चीज़ें बनाई है। गोल्ड क्रीम भी हमने बनाई, आगे उसको भी भेजेंगे बाद में। हमने एंटी एजिंग क्रीम, ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम अभी भी आपको देते हैं हम, मॉइस्चराइजर भी देते हैं। लेकिन इसमें सारी चीज़ें ऑल इन वन है। ये जो है मॉइस्चराइजर भी है, ब्यूटी क्रीम भी है, एंटी रिंकल भी है, एंटी एजिंग भी है, ये सब कुछ है इसके अंदर। माने और इसमें इतना अच्छा है कि इसको लगा के ना, और इतना मतलब नेचुरल चीज़ है, ऐसे लिया और इसको लगा के इसकी मसाज कर लेते हैं आप। माथे पर ऐसे लगाया, चेहरे पर ऐसे लगाया, और ऐसे करके अंदर चमड़ी में चला जाता है। ऐसे 4-5 मिनट इसकी मसाज कर लें, रात को लगा के छोड़ दें, सुबह नहा लें। 2 बार भी लगा सकते हैं। पिंपल्स तो 3 दिन में ठीक हो जाते हैं, ज़्यादा हो तो 7 दिन में। बहुत ज़्यादा चेहरा खराब हो गया तो कांति लेप लगा लेना थोड़ा एलोवेरा जेल में, या हनी है ना अपना, हनी भी बहुत अच्छा है अपना। 100% 100 से ज़्यादा पैरामीटर्स के ऊपर पूरे वर्ल्ड में जितने भी पैरामीटर्स होते हैं प्योर हनी के लिए, उन सब पैरामीटर्स पर ये पतंजलि हनी 100% खरा है, एकदम नेचुरल। तो और बहुत अच्छा है। तो आप इसको कांति लेप को या तो शहद में लगा के, या कच्चे दूध में, या एलोवेरा जेल में, नहीं तो एलोवेरा जेल ही ऐसे लगा लो आप, और रात को लगा के सुबह धो लो। सुबह स्नान से पहले भी 1 घंटा पहले लगा सकते हैं। आपका चेहरा एकदम जैसे बच्चों की स्किन नहीं होती ऐसे हो जाएगी। 7 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट आएगा। ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। आपने कितने, और ये 100% नेचुरल है ना। क्रीम लगा लगा के मैंने देखा कितनों के तो चेहरे खराब हो जाते हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, नई नई क्रीम ट्राई करते रहते हैं। और आजकल मैंने सुना है स्किन स्पेशलिस्ट भी बहुत मोटी फीस लेते हैं। यहाँ तो पता नहीं कुछ प्राइवेट डॉक्टरों का चक्कर नहीं है, इसलिए शायद आप लोग बचे हुए हैं। नहीं तो स्किन स्पेशलिस्ट और ये स्किन एलिमेंट्स तो लगाने के लिए इतने लूटते हैं, जाते ही 10,000 का बिल बना देते हैं। आपको कुछ नहीं करना। आजकल फेशियल लगाते हैं 5-5, 10-10 हज़ार का, तो एक ही बार में। इससे बढ़िया कोई फेशियल नहीं है। लगा लो, थोड़ी देर बाद में इसकी पपड़ी जम जाती है, और बाद में अपने आप उसको ऐसे आप करना चाहो तो ऐसे हाथ से कर सकते हो, तो वो उतर जाता है, और वो जो डेड स्किन सेल है वो भी इसके साथ निकल जाते हैं। चेहरा एकदम क्लीन हो जाता है ऐसे ऐसे ही।
देखो मैंने लगाया, अंदर भी चला गया इतनी देर में। ऐसे लगा लो और एलोवेरा जूस पियो। एलोवेरा जूस पीने से जोड़ों का दर्द, एसिडिटी और तमाम तरह की वीकनेस, सारी प्रॉब्लम्स और स्किन की प्रॉब्लम तो रहती ही नहीं। एलोवेरा तो अपने आप में इसका नाम ही घृत कुमारी है, घी की तरह ताकत देता है और कुमारी की तरह यौवन आ जाता है शरीर में, इसलिए नाम है इसका घृत कुमारी है। ऐसी इन चीज़ों का आप लोग इस्तेमाल करें। ये मैंने थोड़ा क्योंकि प्रोडक्ट्स के बारे में भी इसलिए बताया, कुछ को जानकारी नहीं थी कि अभी भी ये इतने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। अभी यहाँ जो है 2 शॉप्स हैं क्या ब्रम्पटन में, अभी और इसको आगे विस्तार दे देंगे क्योंकि अभी तो बहुत बड़ा काम होना है। अभी पतंजलि जो है आप लोगों की जानकारी के लिए, क्योंकि ये तो मैंने सब योग वाला और सेवा के काम बताए, पतंजलि जो को अपना जो स्वदेशी का काम था कि जो है भारत में, क्योंकि बहुत बड़ा लूट का कुचक्र चला एमएनसीज के द्वारा, तो भारत की दृष्टि से तो भारत का पैसा भारत में रहे। और आप लोगों के लिए कि ये भी जो भी आप प्रोडक्ट खरीदें, किसी व्यापारी से सामान खरीदोगे तो वो अपना मौज मस्ती में उसका पैसा खर्च करेगा, और पतंजलि का आप सामान लोगे तो ये सारा पैसा आपका सेवा में लगेगा। आपकी सेविंग और मानवता की सेवा, ये दोनों काम एक साथ इस काम से हो रहे हैं। और इतना बड़ा इस काम को हम करने जा रहे हैं। अभी जितना बड़ा है उसके अभी 5 बड़े प्रोजेक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग के और लगा रहे हैं, और आने वाले 3 से 5 सालों में पतंजलि हिंदुस्तान ही नहीं शायद दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड होगा नेचुरल फूड में, नेचुरल कॉस्मेटिक में, मेडिसिन्स में, दुनिया का। और इसको आपको जब दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड हो रहा है तो आपको आपकी भी तो ताकत इसके साथ जोड़े। अच्छे काम में सबको सहयोग करना चाहिए। मैंने कहा बुरा काम एक भी नहीं करना और अच्छा काम उसमें पीछे नहीं हटना। तो इस काम में आप सबकी मदद चाहिए, तो इसको भी खूब प्रचार कीजिए। क्या दिक्कत है, ये आपका एक तरह से कंट्रीब्यूशन ही तो है। थोड़ा थोड़ा भी आप इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं तो ये आप, अब जैसे च्यवनप्राश है, अब सर्दियों के अंदर आप एक अभी वैसे तो यहाँ तो ज़्यादातर सर्दी रहती है, एक चम्मच खाइए आप इसका, इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। जिनका बहुत इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, गिलोय भी खा लो सुबह सुबह खाली पेट, और शाम को 1 चम्मच ये खा लो च्यवनप्राश। खाने में भी इससे टेस्टी कुछ भी नहीं हो सकता। और 51 जड़ी बूटियां पूरी इसमें। अभी तक च्यवनप्राश के नाम पर मीठी चटनी लोग बेचते थे, हीरो हीरोइन खड़ा कर देते थे। अरे हीरो हीरोइन थोड़ी खानी हमको, ये बताओ इसमें डाला क्या है? जहां देखो वहीं एक्टर खड़ा कर देते हैं, एक्ट्रेस खड़े कर देते हैं, कहीं क्रिकेटर खड़े कर देते हैं। हमने कहा जितने भी ब्रांड हैं कोई ये जिम्मेदारी नहीं लेता कि जो वो बता रहे हैं वो उसमें है या नहीं। हमने कहा पतंजलि के ब्रांड की 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। जो हम कह रहे हैं वो सच्चाई के साथ कह रहे हैं, और इसकी पूरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्पिरिचुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं करना। और जितने भी ये जो प्रचार करते हैं ना टीवी के ऊपर, इंडोर्समेंट करते हैं, इंडोर्स करते हैं किसको? किसी भी ब्रांड को। उससे पूछे तुम क्यों कर रहे हो? उनको 5-5, 10-10 करोड़ रुपए फीस मिलती है। बाबा रामदेव ऐसा है जो अनपेड ब्रांड एम्बेसडर है, अनपेड ब्रांड एम्बेसडर। आजकल हिंदुस्तान में रोज फेसबुक पर कोई ना कोई हमारे नाम का नया पोस्ट जाता है, बोले बाबा ने सब फेल कर दिए। अब बोले पहले जो है कम से, बोले ये भी बेरोजगार कर दिए, नहीं तो बोले पहले कोई भी प्रोडक्ट बेचना हो तो अर्धनंगी माताओं बहनों को लाके खड़ा कर देते थे, किसी एक्टर को खड़ा कर देते थे। बोले बाबा तो सबकी दुकान बंद कर दी। भाई हम किसी की दुकान बंद करने में नहीं लगे हैं, लेकिन हम इतनी बात जरूर कह रहे हैं कि आपको कोई भी ये काम करने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तो सारा काम सच्चाई से हो रहा है, आप इन कामों से जुड़े। तो मैंने बेसिक चीज़ें तो आपको सबको बता ही दी है। यहाँ की पैकिंग थोड़े इंडिया से अलग है, जैसे आंवला कैंडी है, आंवला मुरब्बा है, बेल की कैंडी आदि है। ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, नेचुरल स्वीट्स हैं ये। बाकी बाजार की मिठाइयाँ अब हिंदुस्तानी, यहाँ पर भी हिंदुस्तान वाली मिठाई लेकर के आ गए हैं, लेकिन करते कुछ है नहीं, तो मोटे मोटे हो गए हैं खा खा के। तो आप लोग भी, यहाँ चीज़ें प्योर हैं, यद्यपि खाने पीने में काफ़ी गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन ये एकदम 100% नेचुरल चीज़ें, कैंडी है, मुरब्बा आदि है, बहुत सी चीज़ें हैं, इनका आप लोग इस्तेमाल करें। बाकी बादाम पाक आदि, ये इतनी बढ़िया चीज़ें जो राजस्थान के कुछ इधर उत्तर भारत के लोग पहले चूरमा खाते थे ना, उससे भी कई गुना टेस्टी है। तो वो चीज़ें तो आप भूल गए हो, लेकिन ये बहुत बढ़िया चीज़ें हैं अच्छी अच्छी खाने की। तो इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। कुछ बाकी बता दिया है। बाकी जैसे पहले बोला करते थे ना, थोड़े कहे में ज़्यादा समझना। एक दिन में जितना बता सकते थे उससे खूब ज़्यादा आपको बताने की कोशिश की है। मैं एक बार सब की ओर से चाहूँगा, हमारे टीचर्स और वॉलेंटियर्स बहुत निष्ठा से काम कर रहे हैं, एक बार सब के लिए बहुत बहुत अभिनंदन।